ये एक पन्ने की चिट्ठी, इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? कानून को जब सरकार की तरफ से वापसी लिया गया तो क्या कहा गया है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस एक पन्ने की चिट्ठी ने ये सबूत दे दिया है, लोगों को ये जता दिया, ये बता दिया है कि अगर आप संगठित होंगे, अगर आप एक साथ आएंगे, तो फिर सरकार चाहे कितनी बड़ी हो, सरकार चाहे किसी की हो, उस सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, उस सरकार को झुकना पड़ेगा। मोदी शाह जो कि संसद के अंदर 150 के करीब सांसदों को बाहर करके इन कानूनों को लेकर के आए थे, अब आखिरकार उन्हीं के गृह मंत्रालय से चिट्ठी आती है, उन्हीं के गृह मंत्रालय से चिट्ठी जारी करनी पड़ी और शाम को सामने आकर के बताना पड़ा कि साहब हम इन कानूनों पर रोक लगा रहे हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय का ये लेटर ये शाम को आया और क्या लिखा है जरा सुनिए। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज दिनांक 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की है। सरकार यह बताना चाहती है, ध्यान से सुन लीजिए, सरकार क्या बताना चाह रही है। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद में ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि अपने अपने काम पर वो वापस लौट जाएं। ये एक पन्ने की चिट्ठी, और इस एक पन्ने की चिट्ठी में वो सरकार जो 450 का नारा दे रही है, वो सरकार सिमट करके इतनी सी हो गई। इस एक पन्ने की चिट्ठी में जो सरकार को लग रहा है कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कल नरेंद्र मोदी कल केरल में थे, अमित शाह बैठक कर रहे थे कि कैसे राम मंदिर के मुद्दे को भुनाया जाए या राम मंदिर के मुद्दे को लोगों के बीच में परोसा जाए। लेकिन इसी बीच में खबर सामने आती है कि साहब ऐसी हालत हो गई है, देश भर के हजारों पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है, डीजल खत्म हो गया है। दूध की, पानी की, फलों की, सब्जियों की, किताबों की, दवाइयों की, सबकी आपूर्ति ठप हो जाएगी। और कल ही सुबह मैंने आपको एक खबर बताई थी कि पूरा देश बंद हो जाएगा। कोई देश नहीं चल सकता है बगैर ट्रकों के। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो बगैर ट्रकों के चल रहा हो। रेलगाड़ियों के बगैर शहर चल सकता है, रेलगाड़ियों के बगैर कई राज्य चल रहे हैं, ये सच्चाई है, लेकिन ट्रकों के बगैर नहीं हो सकता है। आपको ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। ट्रकों के साथ में, ट्रकों के ड्राइवरों के साथ में अगर आप नहीं खड़े होंगे तो वो अपने ट्रकों को खड़ा कर देंगे, और अगर वो अपने ट्रकों को खड़ा करेंगे तो पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठेगा। और वही तस्वीर, वही ट्रेलर ड्राइवरों ने कुछ घंटे के लिए दिखाया और सरकार का पूरा सिस्टम वो फेल होता हुआ नजर आया। पूरी की पूरी सरकार डगमगा गई और सरकार को आखिरकार ये फैसला अपना वापस लेना पड़ा। सरकार इस फैसले पर कहना पड़ा कि हम नहीं कर रहे हैं इन कानूनों को लागू। दिल्ली हो, लखनऊ हो, धर्मशाला हो, हैदराबाद हो, जयपुर हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। हर राज्य में यही स्थिति देखने को मिली। देखिए, किसान कानून था तो बीजेपी को लगा कि चलिए 13 सीटें पंजाब की है, 10 सीटें हरियाणा की है, 2-4-5 सीटें जो है वो यूपी की लगा लो, 2-4-5 सीटें जो है वो आप राजस्थान की लगा लो। लेकिन 20, 22, 30, 50 सीटों से ज्यादा तो कोई नुकसान है नहीं, और यहां पर विवाद में डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये 50 सीटों पर नहीं, 500 सीटों पर मार कर सकते हैं। 500 सीटों पर ट्रक ड्राइवर वो झटका दे सकते हैं, और 500 सीटों के ऊपर ट्रक ड्राइवर
लोगों को ये एहसास करवा सकते हैं कि हाँ साहब हमारी ताकत क्या है। हालांकि किसान उससे बड़ी ताकत है, लेकिन किसान संगठित नहीं है। सच्चाई ये है, अगर किसान संगठित हो तो किसानों की बात भी सरकार को 24 घंटे के अंदर माननी पड़े। लेकिन किसान संगठित नहीं थे, इसीलिए किसानों को 1 साल लग गया और तब जाकर के सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। जब पूरा किसान एक साथ आया, किसानों के अलग अलग संगठन वो एक साथ आए, तब जाकर के हुआ था। लेकिन अब सरकार को, अब जरा समझिए इस बात को कि हुआ कैसे। ये रातों रात नहीं हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ। अचानक से तो वो हुआ था जो कानून लाए गए थे, अचानक से वो हुआ था। अगर वो सिलसिलेवार तरीके से होता, वो अगर ढंग से होता, वो अगर उन स्टेक होल्डर के साथ में बैठ करके फैसला लिया गया होता जिनसे बात करने की बात अब सरकार कह रही है, जिन स्टेक होल्डर से बात करने की बात अब सरकार कह रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात करने की जो बात अब मोदी सरकार की तरफ से कही गई है, अगर ये बात पहले कही जाती तो इतनी नौबत नहीं आती, इतनी फजियत नहीं होती। अब जरा समझिए कैसे हुआ है, ये किस तरह से हुआ है। दरअसल ये केवल और केवल ट्रक ड्राइवरों की वजह से नहीं हुआ है। ट्रक ड्राइवरों ने शुरुआत की, ट्रक ड्राइवरों की ताकत सबसे बड़ी है, ट्रक ड्राइवरों ने ही मोर्चा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब इस चीज को लेकर के जब लोगों के बीच में बात जाने लगी, लोगों के बीच में जब बात होने लगी, तो फिर बसों के ड्राइवर उनके साथ आकर के खड़े हो गए। बसों के ड्राइवर के साथ साथ फिर दूसरे ड्राइवर और आम जनता वो फिर साथ में आकर के खड़ी हो गई। और तब लोगों को पता चला कि ये तो छोटे से लेकर के बड़े तक हर किसी को लपेटे में लेंगे। और फिर बात होने लगी कि सुविधाओं की, फिर बात होने लगी कि आप ये बताइए कि क्या आप हमारा जो वेतन है उसको बढ़ाएंगे। और कल मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट सुनाई थी, कल मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करी इसी मुद्दे को लेकर के, और उसका कुछ हिस्सा जो प्रोमो का कल हिस्सा आपने सुना होगा, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। उसका वो हिस्सा आप भेजिए जरा, तो वो आप सुनिएगा। और लोग कह रहे हैं कि लाखों लोग उत्तर प्रदेश में ही अकेले गाय से मर जाते हैं, क्या सरकार वहां पर भी मुआवजा देगी? तो यानी परत दर परत चीजें खुलनी शुरू हो गई और लोगों को लगा, सरकार में बैठे लोगों को, कि अब तो जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि गाय भी जो है वो लपेटे में आ जाए और गाय के साथ साथ मंदिर को भी लोग जो है वो अब लपेटे में ले ले। क्योंकि जाएंगे वहां पर तो बड़े बड़े ट्रकों से ही लोग जाएंगे। बसें हैं कितनी, और बसें जो है भी तो बसें अपने अपने रूट पर चलती है। तो आखिरकार और बसों में भी बसों के जो मालिक हैं वो भी विरोध पर उतर आए थे। तो ये तस्वीर जो अलग अलग शहरों से आने लगी, उस तस्वीर ने बता दिया कि मोदी शाह को इस पर झुकना पड़ेगा, मोदी शाह को इस पर बैकफुट पर आना पड़ेगा। और आखिरकार वही हुआ कि मोदी शाह को इस मामले पर बैकफुट पर आना पड़ा। इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था, लेकिन बड़ी बात यह है कि ड्राइवरों के हाथ में स्टीयरिंग था और उन्होंने स्टीयरिंग घुमा दिया। और जब स्टीयरिंग घूमा और चाबी बंद करके उतर गए ड्राइवर, गाड़ियां खड़ी करने लग गए, जब गैराज में गाड़ियां खड़ी होने लग गई, तब जाकर के सरकार को जो है वो आंखें खुली कि ये तो बहुत भारी ब्लंडर हो गया। और जो सरकार अंग्रेजों के कानून को बदलने के लिए पीठ थपथपाने का काम कर रही थी, जो सरकार ये मान करके चल रही थी कि अब तो हमें लोगों से वाहवाही मिलेगी, वही सरकार अपनी फजियत को देख करके पीछे हट गई कि इससे तो मामला बिगड़ जाएगा, इससे तो मामला हाथ से निकल जाएगा। और मामला जब हाथ से निकलेगा तो साहब बहुत भारी फजियत हो जाएगी। कल कुछ लोग मुझे मिले, वो कह रहे थे कि साहब हमारे, जब हम खुद दिल्ली से मणिपुर, दिल्ली से नागालैंड, दिल्ली से मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, जब हम गाड़ी चला करके जाते हैं तो सड़क पर सैकड़ों सैकड़ों गायें खड़ी मिलती है। अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, पूरी गाड़ी पलटने का डर रहता है, अपनी जान का डर रहता है। सरकार हमारे लिए क्या करेगी?
क्या हमारे बीवी बच्चों को 10 लाख रुपए सरकार देगी? क्या उन गौशालाओं से पैसे मंगवाए जाएंगे? क्या उन सरकारों से पैसे मंगवाए जाएंगे जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं? ये लोगों का जवाब था। और जब परतें खुलने लगी, जब हिसाब होने लगा और हिसाब मांगा जाने लगा, तब जाकर के सरकार की नींद टूटने लगी। तब जाकर के सरकार को चेत में आने लगा कि अब तो ये मामला बिगड़ सकता है। और तब जाकर के जो है वो बताया जाता है कि अमित शाह जी की आनंद फानन के अंदर मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, और उसके बाद में गृह सचिव को जो है वो कहा जाता है कि आप जाइए टीवी के सामने, आप जाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि साहब, सरकार ने इस मामले पर उल्टे कदम हटाने का या अपने बढ़ते हुए कदमों को रोकने का फैसला किया है। मैं एक बार फिर से ये चिट्ठी आपको सुनाता हूं। इस चिट्ठी को जरा फिर से देखिए एक बार, और उसके बाद में मैं आपको वो प्रतिक्रिया दिखाऊंगा, वो गुस्सा दिखाऊंगा, वो ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा दिखाऊंगा, जिस गुस्से को देख करके सरकार वो पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। उस गुस्से को देख करके सरकार रुकने के लिए मजबूर हो गई। ये चिट्ठी आपके सामने देखिए, भारत सरकार की चिट्ठी है, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ने न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज दिनांक 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की है। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि अपने अपने कामों के ऊपर वापस लौट जाए। ये फरमान जो है सरकार की तरफ से जारी करना पड़ा। हालांकि फरमान तो उस पहले वाले को कहा जाना चाहिए, ये तो एक तरह से कहें इसको लीपापोती करते हुए अपनी साख बचाने की सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है तो शायद गलत ना हो। लेकिन अब जरा वो गुस्सा आप देखिए। जब ट्रक ड्राइवर वो मुझसे जब ग्राउंड रिपोर्ट में मिले तो वो कह रहे थे कि साहब हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे, और उन गायों से कौन लेगा? सुनाइए जरा। घूम रही है गाय से, जब बंदा मरता है कोई तो कौन गाय से 10 लाख रुपए ले लेगा जाके? ये तानाशाह सरकार है। ये सरकार न किसान की हुई, न खिलाड़ियों की हुई, और न आज ड्राइवरों की हो रही है। अब इनको इतने पब्लिक ने इनको तो वोट दे दिए, 2-2 बार सरकार बना लिए, इसलिए ये तानाशाह सरकार जो मर्जी होता है फरमान जारी कर देते हैं। लाखों लोग मर गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर गाय से। हमारा साला खुद मरा है गाय से। आपका साला खुद मरा है गाय से। सगा साला। इस नियम कानून तो आदमी दुश्मनी निकाल लेगा। बुढ़ा सही घर में सही होगा नहीं, सो धक्का मारते हैं, बोले 10 लाख रुपए मिलेगा, ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद क्या नाम है 9 लाख रुपए काम आएंगे, 1 लाख में काम क्रिया हो जाएगा, बाकी दुश्मनी निकल जाएगी। हम ड्राइवरों की जिंदगी कुत्तों से बेहतर हो रही है। इसको सरकार को ये देखना चाहिए कि ये ड्राइवर कैसे 10,000 रुपए की नौकरी करके अपने बच्चे पालते हैं। ये तो बैठे कलम घुमाते रहेंगे। अगर योगी मोदी चाहते हैं या अमित शाह चाहते हैं हम लोगों की तरह निर्भर होकर घूमें, अपनी सिक्योरिटी हटा दें और ऐसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं ऐसे घूमें। ये मोदी जी ने जो भी कानून बनाया है ये गलत बनाया है। ये काला कानून है ये ड्राइवरों के लिए। आगे कुआ पीछे खाई। ये गुस्सा, और लोग ऐसे उंगलियों पर गिनवा रहे हैं। ऐसे सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करने का काम किया, ऐसा लग रहा है कि सरकार को चेत जाना चाहिए था। सरकार चेती नहीं और आखिरकार इतना बड़ा नुकसान सरकार करवा बैठी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार को पहले से नहीं पता था? क्या पहले से होमवर्क नहीं था बिल्कुल भी?
क्या पहले से सरकार ने ये इसके प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव उस पर काम ही नहीं किया? क्या किसी से राय नहीं ली गई? या सुबह सुबह उठ करके ख्याल आया कि आज ये कर देना चाहिए, आज 10 साल की सजा ड्राइवरों के लिए घोषित करवा देनी चाहिए, और शाम तक ये फैसला ले लिया गया? क्या इस तरह से सरकारों के फैसले होते हैं? और इसीलिए सरकारों को फिर झुकना पड़ता है। सवाल ये है। और जिस तरह से सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हुई, उसने अपने आप में जो है वो झटका दे दिया, और सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जरा एक बार कल हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग से एक और वो सुनाइए जिसमें गाय का जिक्र करते हुए स्पेसिफिक बात की जा रही है। गाय को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि हम अगर वहां पर खड़े होंगे, हमें मार दिया जाएगा तो हमें कौन बचाने के लिए आएगा? अब समझिए जरा, डाटा के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से समझिए आप कि इस देश में करीब करीब 80 लाख ट्रक हैं। 80 लाख ट्रक, और 80 लाख ट्रक का मतलब यह हुआ कि ट्रक के साथ में सीधे तौर पर, यानी 1 करोड़ भी अगर ट्रक मान लें तो सीधे तौर पर एक ट्रक के साथ में हेल्पर भी, ड्राइवर भी, और उसके साथ साथ मैकेनिक भी, मालिक भी। तो एक ट्रक के साथ में कम से कम जो है वो 10 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, जो सीधे तौर पर, तो यानी 10 करोड़ लोग हो गए। और 10 करोड़ लोगों के साथ में, एक आदमी के साथ में अगर मान करके चलें कि 4 आदमी जुड़े हुए हैं, तो 40 करोड़ हो गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग सीधे तौर पर अगर नुकसान करते सरकार को, तो सोचिए सरकार की हालत क्या होती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सरकार ने इस मामले में तेजी दिखाई थी, विपक्ष के सांसदों को बाहर करके इन कानूनों को संसद से पास कराया, इन बिलों को संसद से पास कराया, और सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही थी, वो एकदम से बैकफायर कर गया और वो मामला उल्टा पड़ गया। और वो मामला इतना उल्टा पड़ा, इतना भारी पड़ा कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब जरा समझिए कि अगर ये ट्रक ड्राइवर वो अपने चक्कों का जाम कर देते, तो ना एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोग बसों में सफर कर पाते, ना लोग ऑफिसों में जा पाते, काम धंधे पर जा पाते, और हर किसी के सामने एक मुसीबत खड़ी हो जाती। हर किसी के सामने एक इतनी भारी मुसीबत खड़ी हो जाती और उस मुसीबत से निपटने का, उस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। और इसीलिए सरकार को जो है वो आनन फानन के अंदर ये फैसला लेना पड़ा। बताया ये जा रहा है कि सरकार की जो तैयारियां चल रही थी राम मंदिर के लिए, और सरकार जिस तरह से उद्घाटन नरेंद्र मोदी के चल रहे हैं, उस सब से पीछे हटते हुए सरकार को जो है फैसला लेना पड़ा कि इस मामले को पहले निपटाइए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब जरा सुनिए एक बार किसानों ने गायों को लेकर के कल क्या कहा। घूम रही है गाय से, जब बंदा मरता है कोई, तो कौन गाय से 10 लाख रुपए ले लेगा जाके? बड़ी बात है। ट्रेन एक्सीडेंट होती है, ट्रेन का ड्राइवर पे कितने सेंटर्स होते, सेल टैक्स वाला दुनिया भर के घूमते रहते, रोड पे घूमते, वो लाइन पे नहीं चलती गाड़ी, क्या उससे एक्सीडेंट होता है? उस पे क्या इल्जाम है? आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि गाय जो है घूमती रहती है, गाय की वजह से एक्सीडेंट हो गए, तो गाय से पैसा कैसे लोगे? हाँ, तो सरकार सोचे ना, सरकार सोचे कि उससे हम कैसे लें। लाखों लोग मर गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर गाय से। हमारा साला खुद मरा है गाय से। आपका साला खुद मरा है गाय से। सगा साला घुस गया उसके नीचे, गाय के नीचे। जवान रहा होगा आपकी उम्र का? मेरे उम्र से छोटा था कुछ। अच्छा। हाँ, क्या करे बेचारा, अभी भी उसकी बैठी है, क्या कर लोगे भाई? तो इस चीज में सरकार को ये देखना, 10 लाख रुपए किसी ने नहीं दिए होंगे। कौन देगा 10 लाख रुपए? 2 रुपए नहीं मिलने वाला है। हम ड्राइवर की जिंदगी कुत्ते से बेहतर हो रही है। गाय इतनी, ये बता रहे हैं ड्राइवर, वो कह रहे हैं कुत्ते से भी बदतर जिंदगी है हमारी, कुत्ते से बदतर।
ना कहीं नहाने की सुविधा है, ना कहीं बैठ करके खाने की सुविधा है, ना कहीं टायर में हवा भरवाने तक की भी सुविधा है। सब किसी के लिए पैसा लगता है। पैसा दे करके जैसे तैसे ड्राइवर अपने सड़क पर जिंदगी काटते हैं। उनके लिए सुविधा के नाम पर आपने कुछ नहीं किया। क्या जिस तरह से हर 60 किलोमीटर के बाद में तकरीबन टोल आते हैं, उसी तरह से ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम बने हुए हैं क्या? जरूर शौचालय है, लेकिन अगर वहीं पर अगर रोक दिया जाएगा, अगर 10 ट्रक भी खड़े हो जाएंगे तो पूरा टोल बंद हो जाएगा। तो आपने ड्राइवरों के लिए क्या किया है? क्या किसी जगह पर आपको बड़ी व्यवस्था ऐसी दिखाई देती है जहां सरकारी तौर पर ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम बने हों? क्योंकि ड्राइवर भी टैक्स देता है। टैक्स दे करके ड्राइवर सड़क पर चलता है, तो ड्राइवरों के लिए क्यों नहीं रेस्ट रूम बने जिनमें ड्राइवर रेस्ट करें, आराम करें, सोएं, खाएं, वहां पर नहाने का काम हो वहां पर। अब जैसे तैसे ढाबों पर इधर उधर जो वो ड्राइवर अपना गुजर बसर करते हैं। तो ये सारी चीज थी, और इन सारी चीजों की वजह से एक झटके के अंदर वो जो गुस्सा था सालों का व्यवस्था का, वो सब कुछ आ गया सामने, और ड्राइवरों ने अपनी औकात दिखा दी कि हमारी औकात क्या है। औकात जो है वो ड्राइवरों की पूछी गई, औकात पर सवाल खड़े किए गए, और ड्राइवरों ने फिर अपनी औकात बता दी। कल जब ड्राइवरों से मध्य प्रदेश में कलेक्टर बात कर रहे थे, और मध्य प्रदेश में वो कलेक्टर ने बात करते करते कहा कि तुम चुप रहो, तुम्हारी औकात क्या है? तो ड्राइवरों ने कहा यही तो बात है, इसी चीज की तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन उस ड्राइवर को वहां से उस मीटिंग से बाहर कर दिया गया। लेकिन वो ड्राइवर औकात पर आ गए। सोचिए, किसान आंदोलन में किसानों ने कितना कुछ सहा है। ये ड्राइवरों का गुस्सा एक दिन के लिए सहन नहीं कर पाए, लेकिन किसानों ने किस तरह से उस चीज को सहन किया है। एक बार सुनिए जरा वो औकात वाला बयान। यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं रहेगा। कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात फालतू की हरकत करें यहाँ पे। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे। तो 2 दिनों के अंदर सरकार को पता चल गया कि औकात क्या है। 2 दिनों में इन ड्राइवरों ने बता दिया कि औकात किसको कहते हैं। और औकात ये थी कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। और ये तो 2 ही दिन चले, और 2 दिन में भी मैं आपको बताऊं तो आधिकारिक तौर पर हड़ताल की घोषणा नहीं थी। आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई थी हड़ताल की। ये तो जो हड़ताल किया है ड्राइवरों ने अपने आप से किया, अपने आप से गाड़ियां बंद करके खड़ी करनी शुरू कर दी। आधिकारिक तौर पर तो ऐलान भी नहीं था, कोई संगठन भी नहीं था इनके पीछे। और फिर उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इसको कहते हैं औकात। और औकात तो तब पता चलती जब नरेंद्र मोदी जी को सामने आना पड़ता टीवी पर, अगर संगठित होकर के, और एक दिन की भी अगर पूरा का पूरा दिन हर कहीं पर सब कुछ बंद कर दिया जाता तो मोदी साहब को टीवी पर आना पड़ जाता। अब तो यह हुआ कि स्थिति को सरकार ने जल्दी भांप लिया, और सरकार ने स्थिति को जल्दी भांपते हुए गृह सचिव को भेज करके पल्ला झाड़ लिया। वरना सोचिए कि कहां से की बजाय जो कहां पर हालत जो है पहुंच जाती। और जिस तरह से आज ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसने कहीं ना कहीं रास्ता दिखा दिया है, पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और खास करके जब कल किसानों ने ऐलान किया है 13 फरवरी को आने का, कि 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और एमएसपी लेकर के आएंगे, तो ये कल जो प्रकरण हुआ है,
इसमें जरा सोचिए कि मोदी सरकार ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कितनी बड़ी गलती कर दी है कि आपने पूरे देश को एक रास्ता दिखा दिया है कि इकट्ठा होंगे, पूरी ताकत से होंगे और पूरे देश में होंगे तो सरकार तो घंटे भर में जो है वो झुक जाएगी। सरकार फैसला लेने के लिए तैयार होगी। और अब ये किसानों को देखना है, किसानों को बताना है कि क्या वो सरकार के साथ में अपना मैसेज वो कन्वे करवा पाते हैं, सरकार को अपना मैसेज भेज पाते हैं कि किसानों की जो डिमांड है एमएसपी को लेकर के, एमएसपी को लेकर के जो डिमांड है, उस डिमांड को क्या सरकार मानती है या फिर ये किसान जो है वो सड़कों पर आते हैं। सवाल ये है। और अब जिस तरह से यहां पर किसानों ड्राइवरों ने इकट्ठा होकर के जो संदेश देने का काम किया है, तो क्या बेरोजगार भी इसी तरह से सरकार से अपने 2 करोड़ रोजगार का हिसाब मांगेंगे और वो भी अपनी औकात पूछेंगे कि हमारी औकात बताइए, वो भी अपनी औकात को टटोलेंगे? सवाल ये भी है। और जिस तरीके से यहां पर ड्राइवरों ने सामने आकर के मोर्चा लिया, जिस तरह से ड्राइवरों ने सामने आकर के बता दिया है कि औकात किसको कहते हैं, इसके बाद में औकात जरूर समझ में आ गई होगी उन सरकारों को, उन लोगों को, उस हुकूमत को जिनको लगता है कि फैसले बहुमत के बल पर लिए जा सकते हैं। फैसले बहुमत के बल पर नहीं, बल्कि फैसले जनमत के साथ लेने चाहिए। अगर जनमत के साथ फैसले होंगे तो बहुमत अपने आप जुड़ जाएगा, लेकिन अगर बहुमत के साथ फैसले होंगे तो फिर जनमत आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। ये किसानों ने भी बताया और ये अब ड्राइवरों ने भी बता दिया। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है और औकात पूछी गई थी और ड्राइवरों ने औकात दिखाई अपनी। क्या देश में और जो लोग जिस तरह से लगातार सवाल उठाते हैं, क्या उसी तरह से अब वो लोग भी सामने आएंगे और वो भी अपनी अपनी औकात के हिसाब से सरकार से सवाल जवाब करेंगे? क्योंकि अब औकात ही सरकार जानना चाहती है कि किसकी क्या औकात है, और फिर औकात के हिसाब से ही सरकार उनके साथ में उनका जवाब भी देती है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।